दोस्तों यह जो हमारी ए बी है वह उसकी लेंथ कम है, इसलिए इसको माइनर आर्क बोलेंगे। और जब ये रेस्ट रिमेनिंग पार्ट मेरा क्या बच रहा है, बी टू ए, इसलिए रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट बी है, और ये आर्क का सिंबल है। ठीक है, तो ये हो गया मेजर आर्क, ये हो गया माइनर आर्क। ठीक है, अब देखिए सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल, a diameter divides a circle into two equal arcs, each of two arcs is called a semicircle, है ना दोस्तों। देखिए कह रहा है कि a diameter divides a circle into two equal arcs, तो देखिए यह हमारा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O, ठीक है, और यह O से राइट साइड बी पॉइंट है और लेफ्ट साइड ए पॉइंट है। तो इस सेंटर ओ से दोनों तरफ हम क्या किए, दोनों तरफ हम लाइन ज्वाइनिंग किए। ठीक है, तो यह जो हम दोनों तरफ लाइन ज्वाइनिंग किए ए बी, यह क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। तो यह जो डायामीटर है, ठीक है, यह डायामीटर इस पूरे सर्कल को कितने भाग में बांटती है, दो भाग में। और जानते हैं यह जो डायामीटर है वह सर्कल के सेंटर यानी वह बीचों बीच पॉइंट से होकर गुजरती है। तो निश्चित तौर पर आप जाने कि जब कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर के जब गुजरती है तो वह मिड लाइन होती है, बीच की लाइन। ठीक है, तो उस बीच की लाइन से ऊपर का और बीच की लाइन से नीचे का जो एरिया होता है वह दोनों यानी यह ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो यह जो डायमीटर है इस पूरे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है ना। और ईच इक्वल पार्ट जो है हमारा इस सर्कल का, अगर ऊपर लें या फिर यहाँ से नीचे लें तो यह क्या है, देखिए पूरे सर्कल का यह आधा नहीं है कि नहीं, तो ये पूरे सर्कल का क्या है, आधा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं, थोड़ा सा हिंदी भी जान लीजिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं। और हिंदी जो है उसका भी बहुत ही अहम योगदान है। ठीक है, तो इंग्लिश तो जानना ही चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हिंदी भी जानिए। तो देखिए यह जो हमारा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, आधा वृत्त। ठीक है, हमने आपको समझा भी दिया। यह जो मिड लाइन ए बी जो डायमीटर है इस पूरे सर्कल को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखिए यह जो ए सी बी है ये वाला, यह हमारा ये भी सेमी सर्कल, और ऊपर से आएंगे तो ए डी बी भी हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, अब क्या है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था वो हम बता दें। देखिए इस रेडियस में ही हम बता दें, यह जो हम बताए थे ना कि यह जो सेंटर ओ है और यहाँ से जो इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं और यहाँ से भी डिस्टेंस को आर बोलते हैं, तो और इस पूरे को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं जो डायमीटर कहलाती है। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर देखिएगा तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि सर्कल को सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में हम इसको ओ और आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि यह जो सर्कल सी है, ठीक है, यह जो हमारा सर्कल सी है इसका सेंटर क्या है ओ, और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो इसको हम यह जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यही शो करता है। ठीक है, तो यह भी अगर दिया रहेगा तो इससे हम फिगर का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि सेंटर जो है वह हमारा ओ है और रेडियस क्या है, हमारी आर है। किसकी, इस सर्कल सी की। ठीक है, तो इस सर्कल सी की हमारी सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, स्मॉल आर। और तब ये दोनों रेडियस को जोड़ेंगे तो 2r, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ छूट गया था।
वो हम आपको यहाँ बता दिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। रेस्ट हम इसके आगे भी और कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन है वो हम बताएंगे। सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, कुछ डेफिनेशन अगर हम आपको दिखाते हुए सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, ये सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और तब इससे रिलेटेड फार्मूला आपको हम बताएंगे, तब आपको वहां पता चलेगा कि इस सब का क्या यूज है, ठीक है। इसलिए हमको इसको बताने के लिए ये बताना पड़ गया। तो नेक्स्ट हम अगले क्लास में इस सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड चीज और भी जानेंगे, और इससे रिलेटेड फार्मूला की भी बारे में भी जानकारी आपको हम देंगे, समझाएंगे। और तब सारे फार्मूला को एक जगह हम लिखवा करके आपको हम कुछ अब थोड़ा सा वर्कआउट एग्जाम्पल की तरफ भी हम ले चलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अनिवार्य है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगा, है ना। और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना, और लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे विदा लेने का समय हो गया है, ठीक है, चलिए धन्यवाद।